तो अब तक आपने ये सुन ही लिया होगा कि 12 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, ज़ीरो टैक्स होने वाला है। बट इसके बाद में एक कॉमन डाउट जो काफ़ी सारे लोगों का आ रहा है वो ये है कि अगर टैक्स 12 लाख की इनकम तक बिल्कुल ज़ीरो है तो जो नए स्लैब्स जो अनाउंस हुए हैं बजट के अंदर उसमें 4 लाख से लेकर के 8 लाख पे 5% और 8 लाख से 12 लाख तक 10% जो टैक्स लगने वाला है, तो वो स्लैब्स क्यों दिए गए हैं, 12 लाख से ऊपर के ही स्लैब्स क्यों नहीं दिए गए। एक पर्सन ने ये कमेंट भी किया था, तो इस चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपकी सैलरी 15 लाख है, 18 लाख है, 22 लाख एटसेट्रा, तो इसका एक कुछ कंपैरिजन करके भी मैंने एक पीपीटी तैयार की है जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी ये पर्टिकुलर सैलरीज है साल भर की, तो उनमें आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग इट। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे पीपीटी लॉन्च कर ली है एंड इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लास्ट ईयर जो स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स बनता था और इस साल जो नए स्लैब्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा उनमें कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पर सबसे पहले हम लोग वो डाउट लेंगे 12 लाख की सैलरी वाला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट है कि 12 लाख की सैलरी अगर आपने बोली है टैक्स फ्री है, तो ये जो आपने स्लैब्स दिए हैं इसमें 4 लाख से 8 लाख के ऊपर 5%, 8 लाख से 12 लाख के ऊपर 10%, ये वाले स्लैब्स दिए ही क्यों हैं? 12 लाख से ऊपर के स्लैब्स सीधे आने चाहिए थे। सो देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो 12 लाख से ऊपर की सैलरी वाले हैं उनके ऊपर तो ये यहाँ से जो टैक्स जो 4 लाख है यहीं से टैक्स लगना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स। लेकिन जो 12 लाख से कम वाले लोग हैं उनको एक रिबेट मिलती है, 87A की रिबेट मिलेगी और उनका जो मैक्सिमम टैक्स बनेगा वो पूरा का पूरा 87A की रिबेट से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 लाख की यहाँ पे सैलरी मैंने पकड़ी थी और उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कैलकुलेशंस हो रखी है और 60,000 का टैक्स बन रहा है। तो 87A की जो रिबेट है 25,000 से इंक्रीज़ होकर इस बार बजट में 60,000 कर दी। अब ये 60,000 पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाएगा उस रिबेट के चलते और टैक्स 12 लाख की इनकम के ऊपर भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यानी कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपीज़ का वो स्टिल अवेलेबल है, यानी कि 12,75,000 की सैलरी तक उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और 13 लाख का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पुराने स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस हो रखी है उसमें 1 लाख रुपये का टैक्स आ रहा है एंड जो नए साल की अभी ये जो रिसेंटली स्लैब्स अनाउंस हुए हैं उसके अंदर 75,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। उसके कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेनिफिट की अगर बात करें तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, 25,000 रुपये कम टैक्स भरना पड़ेगा 13 लाख की सैलरी वालों को अकॉर्डिंग टू द न्यू स्लैब्स। और हम लोग अब नेक्स्ट टैब में चलते हैं तो आप देखोगे 15 लाख का यहाँ पे कैलकुलेशन हो रखा है। 15 लाख के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर तक 1,40,000 टैक्स बनता, इस साल यहाँ पे 1,05,000 का ही बनेगा। सारी कैलकुलेशंस आप देख सकते हो आपके सामने है और आपका जो बेनिफिट हो रहा है वो 35,000 रुपये का है। अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपको 35,000 कम टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपकी सैलरी 18 लाख रुपए है तो 2,30,000 लास्ट ईयर तक बनता, इस साल 1,60,000 ही बनेगा, यानी 70,000 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट आपको सीधे सीधे मिलने वाला है। 22 लाख की सैलरी की बात करें तो 1 लाख का बेनिफिट है, पिछले साल तक 3.5 लाख, इस साल 2.5 लाख रुपए ही सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए का फ्लैट यहाँ पे टैक्स की सेविंग होने वाली है। दैट्स ए ग्रेट नंबर। और जो लास्ट में हम लोग हाईएस्ट सैलरी पकड़े 25 लाख की और उसके ऊपर वाले जो उसमें जो डिफरेंस आने वाला है वो 1,10,000 का डिफरेंस आने वाला है। दैट मीन्स 1,10,000 तक मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द न्यू स्लैब्स। तो इट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स है, जिनकी सैलरी 12 लाख से कम है, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ही है। साथ में जो अपर सैलरी ब्रैकेट्स वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है टैक्स सेविंग के नाम पे हो ही रही है। अब बात करें इस चीज़ की कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जितना ज़्यादा मिडिल क्लास की जेब के अंदर पैसा बचेगा, टैक्सेस बचेगा, वो कंजम्पशन के ऊपर यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे जिससे इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा और इकोनॉमी देश की जो है वो बढ़ेगी। पर काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से बाइफरकेट कर दें और नए टैक्स रिजीम के अंदर ही शिफ्ट हो जाएं। एक स्टैटिस्टिक्स ऐसे भी आए थे जिसमें पूरे पिछले साल के टैक्स पेयर जो थे उनका 87% लोग ऐसे थे उनमें से जिन्होंने 12 लाख से कम की सैलरी के ऊपर टैक्स पे किया था। दैट मीन्स इतने सारे लोग अब टैक्स फ्री अपना बिना टैक्स के अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे इनकम टैक्स की। एंड दैट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये जो पैसा है जो उनको लॉस हो रहा है,
जो उन्होंने खुद भी अनाउंस किया था, वो कहीं ना कहीं से तो निकालने वाली है, वो चीज़ें देखने वाली है। हो सकता है अभी जो नया टैक्स कोड आने वाला है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पता चल जाए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में आए, LTCG STCG में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाए। जो भी अपडेट आएगी फ्यूचर में, वी विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।